कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं और कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफ़रत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। और किसी कमज़र्फ़ की शोला बयानियों से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज़ करते हैं। तो आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो दो ढोंगी बैठ गए हैं, वो सिर्फ आवाज़ करते हैं खाली बर्तन की तरीके से। ये बात सही है कि गलत है? सही है। आज मैं आपके बीच में चलकर आया हूँ और इस शेर से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो फिर भारत टूट जाएगा। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मेरे साथियों, जैसा कि अभी भाई ने बताया आपको, मैं आपके बीच में आया हूँ और आजमगढ़ की एक दीदारगंज विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी शुरुआत राजनीतिक अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने। हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ का मैं छात्र संघ का महामंत्री हूँ। मौजूदा मेरे बाद चुनाव नहीं हुआ वहाँ पे, और 20 साल के बाद तकरीबन आजमगढ़ का कोई लाल वहाँ पर चुनाव जीत करके ज़िले का झंडा गाड़ने का काम किया। आप लोग के सहयोग से हमने किया और आज आपके बीच में दीदारगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने आया हूँ। हमारा गठबंधन हुआ। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब ने एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, नागरिक एकता पार्टी है, किसान पार्टी है, पीस पार्टी है। इस तरीके से 15-20 पार्टियों का संयुक्त गठबंधन हुआ। उसका मैं संयुक्त प्रत्याशी हूँ और जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, इस बार हम लोग एक नौजवान आवाज़ उत्तर प्रदेश में पहुँचने का काम करेगी। आप सोचिए कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जो हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना चाहते थे संविधान लिखने के लिए, तब उनको कांग्रेस ने महाराष्ट्र से चुनाव हरवा दिया था। वो बंगाल के मुसलमान थे जिन्होंने बुला करके बाबा साहब को वहां से चुनाव जिता करके संविधान की सभा में भेजने का काम किया था। ये हमारा बहुत पुराना गठबंधन है, जो एक नेचुरल गठबंधन है, जिस पे लोग कहते हैं कि दीदारगंज को ये साथ पसंद है, दलित मुस्लिम का इत्तेहाद पसंद है। ये एक नेचुरल अलायंस है हम लोग का, एक ज़माने से चला आ रहा है। अगर बाबा साहब को बंगाल के मुसलमानों ने वहाँ से चुनाव जिता करके नहीं भेजा होता तो वो संविधान की सभा में नहीं पहुँच पाते और देश का संविधान नहीं लिख पाते। इस बात को आपको जानना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी दलित लीडरशिप कमज़ोर हुई, हम लोगों ने उसका सहयोग किया, हम लोगों ने साथ दिया। ये देश के नए राजनीतिक दल जो पैदा हो गए हैं, ये लुटेरे लोग जिन लोगों ने हमें आपस में लड़ाने का काम किया, हम लोगों के बीच दूरियां बनाई, खाई बनाई, इस बात को समझिए। इनको पता है कि अगर दलित और मुसलमान एक हो गया तो इनकी नैया नहीं चल पाएगी, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनकी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए हमें लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला को मनुवादी सोच वालों ने जब उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, रोकिए। जब उनको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और उसकी हत्या की गई, रोहित वेमुला की, मनुवादी लोगों ने मजबूर किया उसको। उसकी हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले कहीं पे आंदोलन हुआ
तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। BBAU के अंदर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में जब 15 छात्र नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखा रहे थे तो उस टाइम की मौजूदा सरकार ने उनके ऊपर NSA लगाने की कोशिश की। उसके सहयोग में भी, उन छात्रों के समर्थन में भी सबसे पहले आंदोलन करने का काम हम लोगों ने किया था। मेरे दोस्तों और साथियों, जब कभी भी यहाँ पर अन्याय हुआ, हमने किसी विशेष वर्ग का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने ये नहीं देखा कि वो किस जात का है, किस धर्म का है और किस इलाके से आता है। हमने हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोगों का साथ दिया है। भैया आशीर्वाद आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, तो आप लोग का सहयोग रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे इन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आपके अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी जब जेल से बाहर आए, NSA में जेल काट के बाहर आए, तो हम लोगों ने उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बुला करके सम्मानित करने का काम किया। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी को बुलाया, तो उसके साथ साथ दलित लीडरशिप के नए उभरते हुए चेहरे आपके अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी बुला करके उनके साथ सम्मानित करने का काम किया। और उस पोडियम से हमने उनको बुलवाया, उस जगह पे खड़ा करके उनको बुलवाया जिस जगह से एक ज़माने में महात्मा गांधी बोल के गए, जिस जगह से एक ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल के गए, जिस जगह से एक ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोले, जिस जगह से भीमराव अंबेडकर बोले, उस जगह से बुला करके हमने चंद्रशेखर जी को सम्मानित किया था, मौलाना आमिर रशादी को सम्मानित किया था उनके साथ। तो क्या हम लोगों के दरमियान कोई खाई पैदा कर सकता है? क्या हम लोगों में कोई दूरियां पैदा कर सकता है? बताइए। नहीं कर सकता। तो मैं इन बातों से अपनी बातों को ख़त्म करूंगा कि जो हमारा गठबंधन हुआ है ये एक नेचुरल अलायंस है। अब आप लोगों को सहयोग करना है। ये घूम रहे हैं हमारे साथ विकास जी, इनसे पूछिए कि जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, भैया हमारे साथ दिन भर टहल रहे हैं, हर समुदाय का साथ मिल रहा है। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो वो आवाज़ जो एक छात्र आंदोलन से निकल कर के आई, वो आवाज़ जिन आवाज़ ने 14 साल उलेमा काउंसिल की क्या कुर्बानियाँ हैं आजमगढ़ के लिए आपको बताने की ज़रूरत है। मौलाना आमिर रशादी की क्या कुर्बानियाँ आपको बताने की ज़रूरत है। जब आजमगढ़ पे ये सरकार में बैठे हुए लोग आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी बोल रहे थे, यहाँ के ज़िले के लोगों को बदनाम कर रहे थे, हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र जब बाहर जाते थे दिल्ली मुंबई, उनको किराए पे मकान नहीं मिलते थे, उस लड़ाई को अगर किसी ने लड़ा तो उलमा काउंसिल और मौलाना आमिर रशादी ने लड़ा था। तो क्या इस चीज़ को हम लोग भूल जाएंगे? बताइए, भूल जाएंगे? तो इस सहयोग के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। और इस बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि भारत देश के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, और प्यार भरा है अपना सीना और त्रिशूल तुम्हारे हैं, रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं, और नफरत की जो शिक्षा देते वो स्कूल तुम्हारे हैं, और देश बेचकर धन अर्जित हो बस ये उसूल तुम्हारे हैं। और आने वाली नस्लों अब ये तुम पे जिम्मेदारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। और मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना लो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, और हिंदू धर्म से नफरत करना, दलित भाइयों से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता, और मस्जिद की मीनारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता, ये कोई राम नहीं कहता। तो कुर्सी के खातिर इन नेताओं की यारो ये मक्कारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, जिस तरीके से हम लोग साथ आए, तमाम भीम आर्मी के साथी हमारे यहाँ खड़े हैं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये बात अपने दिल दिमाग जिगर गुर्दे तिल में बैठा लीजिए कि अगर हम दोनों लोग साथ आ गए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे इन जालिमों को।
ठीक है भैया, तो सारे लोग को सहयोग करना है। दीदारगंज विधानसभा के अंदर जितने भी आप लोग के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, परिचय के लोग हैं, सबको ये बता दीजिए कि वहाँ से आपका भाई, आपका बेटा हुज़ैफा आमिर रशादी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो एक एक वोट आपको हमारी झोली में डालना है। मौलाना आमिर रशादी के हाथों को मजबूत करना है, भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, और महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। और यही तो बात है कि दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भैया।